काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रिबेट का अमाउंट एंड उसकी लिमिट तो याद कर लेते हैं, बट वो सोचते हैं कि ठीक है गवर्नमेंट ने डाल दिया होगा ऐसे ही। हमारी योजना ऐसे नहीं होती। आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया। ऐसा नहीं होता है जी। हम बहुत डिटेल में प्लान करके चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ऐसा क्या हो रहा था कि गवर्नमेंट को रिबेट लाना पड़ा, उसके पीछे का रीज़न क्या है एंड उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, ये सब देखते हैं इस वीडियो में। इंडियाज़ पॉपुलेशन 120 करोड़ एंड इनमें से कितने लोग रिटर्न फाइल करते हैं? 6.85 करोड़ एंड इनमें से 2 करोड़ लोग ये क्लेम करते हैं कि उनका कोई टैक्स नहीं बनता। प्रॉब्लम इस फिगर में है दैट ओनली 5% ऑफ द पॉपुलेशन फाइल्स इनकम टैक्स रिटर्न। तो होता क्या है कि जब लोग ITR फाइल नहीं करते तो गवर्नमेंट ब्लैक मनी को ट्रेस ही नहीं कर पाता, प्लस उसे यही नहीं पता चलता कि भाई लोगों की सोर्स ऑफ इनकम है क्या। प्रॉब्लम ये है कि जो लो लेवल इनकम इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी ITR नहीं फाइल करते बिकॉज उनको पता है कि उनका टैक्स बहुत कम बनने वाला है एंड गवर्नमेंट ऑब्वियसली इतने सारे लोग हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, किस किस के पीछे भागते रहेगी कुछ हज़ार रुपयों के चक्कर में। एंड वहीं जब ये छोटे छोटे अमाउंट्स मिल जाते हैं इतनी बड़ी पॉपुलेशन में, तब एक बहुत बड़ी फिगर निकल के आती है। तो तुम खुद सोचो कि तुम किसे पकड़ोगे, वो एक इंसान जो तुम्हारा 100 रुपीज़ का नोट लेके भागा या वो 100 लोग जो 1-1 रुपये का सिक्का लेके भागे। ऑब्वियसली तुम 100 रुपीज़ वाले के पीछे जाओगे। सिमिलरली गवर्नमेंट के साथ भी यही सीन है। गवर्नमेंट लो लेवल इनकम इंडिविजुअल्स को नहीं पकड़ सकती बिकॉज उनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है एंड ये चीज़ लोगों को ऑलरेडी पता है। इसलिए जो लो लेवल इनकम इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी ITR नहीं फाइल करते एंड इसी चीज़ को देखते हुए इन 2013 गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस रिबेट। तो 2013 में रिबेट की लिमिट थी 5 लाख एंड अमाउंट था 2000, यानी अगर तुम्हारी इनकम अप टू 5 लाख है तो टैक्स अमाउंट पे 2000 रुपीज़ का रिबेट मिल जाएगा। एंड उस टाइम पे स्लैब रेट स्टार्ट होता था 2 लाख रुपए से, यानी अप टू रुपीज़ 2 लाख की इनकम है तो एग्जेम्प्ट होती थी एंड 2 से 5 लाख के बीच 10% लगता था। तो इसका मतलब ये था कि जिन लोगों की इनकम अप टू 2,20,000 थी उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा था। तो रिबेट के थ्रू गवर्नमेंट इनकरेज कर रही थी उन लोगों को जिनकी इनकम 2 लाख से ऊपर थी कि वो एटलीस्ट रिटर्न तो फाइल कर दें। हालांकि उनका टैक्स जीरो बनेगा अप टू 2,20,000 जैसा अभी मैंने आपको दिखाया, बट एटलीस्ट वो रिटर्न तो फाइल करेंगे। एंड रिटर्न फाइल करने से ये होगा कि भाई गवर्नमेंट को एटलीस्ट उनका सोर्स ऑफ इनकम पता लग जाएगा, वो ट्रैक कर पाएंगे एंड इसी चीज से फिर ब्लैक मनी भी ट्रेस हो पाएगा। एंड फ्रॉम 2013 टू 2019 रिबेट वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ चेंजेस। इन 6 सालों में रिबेट की लिमिट्स भी चेंज हुई, उसके अमाउंट भी चेंज हुए, बट वो कॉन्सेप्ट वही रहा। एंड देन 2019 में इसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया। लिमिट का अमाउंट हो गया 5 लाख एंड अमाउंट हो गया 12,500। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों की टोटल इनकम अप टू 5 लाख थी तो उन्हें कोई टैक्स नहीं देना था। तो मान लो किसी की इनकम 6.5 लाख रुपए है एंड उसने डिडक्शंस लेनी 1.5 लाख की, तो टोटल इनकम बन गई 5 लाख एंड आज के स्लैब रेट के हिसाब से 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% होता है, यानी 12,500 रुपये। और वहीं रिबेट 12,500 का है, यानी कि कोई टैक्स नहीं देना पड़ा। तो अगर इसे इफेक्टिवली देखो तो टोटल इनकम 5 लाख तक हो तो कोई टैक्स ही नहीं देना। जब 2019 में ये अमेंडमेंट आई थी जहाँ पे लिमिट को 5 लाख एंड अमाउंट को 12,500 कर दिया गया था, तो लोगों को लगा कि भाई 5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं देना, गवर्नमेंट को स्लैब रेट ही बढ़ा देना चाहिए, 5 लाख से स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि उससे नीचे तो वैसे ही टैक्स नहीं जा रहा। हो सकता है अब तुम्हारे मन में भी ये सवाल आया हो कि भाई 5 लाख से ही स्लैब रेट स्टार्ट करने चाहिए। तो अब मैं तुम्हें समझाता हूँ रिबेट का लॉजिक क्या है। देखो, रिबेट का मतलब होता है प्रोवाइडिंग रिलीफ टू अ स्पेसिफिक क्लास ऑफ इंडिविजुअल्स, हमारे केस में लो लेवल इनकम इंडिविजुअल्स। अगर स्लैब रेट को बढ़ा दिया फिर तो भाई वो फायदा सबको ही मिलेगा ना। जो इंसान 10 करोड़ कमा रहा है उसका पहला 5 लाख भी माफ कर दिया और जो 10 लाख कमाता है उसका पहला 5 लाख भी माफ हो गया। तो फिर रिबेट का तो पर्पस ही खत्म हो जाएगा कि प्रोवाइडिंग रिलीफ टू लो लेवल इनकम इंडिविजुअल्स। इसी वजह से रिबेट की जो लिमिट है वो अप टू 5 लाख ही सेट करी गई है। अगर तुम 5 लाख से 1 रुपये भी ज्यादा कमाओगे, इन दैट केस तुम्हें रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए रिबेट एक सही तरीका बन जाता है कि कैसे आप लो लेवल इनकम इंडिविजुअल्स को ही सिर्फ बेनिफिट दे सको। अब रिबेट मिल रहा है ये तो बहुत अच्छी बात है, बट सिंपल सी चीज है, अगर कोई बेनिफिट दिया जा रहा है तो साथ में कुछ कंडीशंस भी आएंगी। रिबेट वैसे तो आप हर इनकम के अगेंस्ट ले सकते हो, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स सेक्शन 112A उसके अगेंस्ट नहीं मिलता। इसका लॉजिक ये है कि 112A में आपको ऑलरेडी 1 लाख रुपीज की एग्जेम्पशन मिलती है एंड रिमेनिंग अमाउंट पे 10% देना पड़ता है। तो 1 लाख रुपए की एग्जेम्पशन तो वो वैसे ही दे रहा है आपको, इसीलिए बोलता है कि भाई रिबेट इसके अगेंस्ट आप नहीं सेट कर सकते। देन दूसरी कंडीशन ये लगाई जाती है कि सुपर सीनियर सिटीजन जो कि 80 ईयर्स और अबव होते हैं उनको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब एक पल को हो सकता है कि तुम्हें लगे कि यार सुपर सीनियर सिटीजन को नहीं दिया जा रहा बेनिफिट,
प्रॉफिट, इसका क्या लॉजिक है? उसका लॉजिक ये है कि सुपर सीनियर सिटीजन का तो स्लैब रेट ही 5 लाख से स्टार्ट होता है, 5 लाख से कम में उसने वैसे टैक्स नहीं देना और रिबेट मिलता है अप टू 5 लाख, तो उसे तो जरूरत ही नहीं है। एंड लास्ट कंडीशन गवर्नमेंट ने ये लगाई कि ये सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगा, यानी कि अगर आप एक कंपनी हो या मेंबर ऑफ HUF हो तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंड इंडिविजुअल में भी NRI को कोई बेनिफिट नहीं है, सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को है। इसका लॉजिक तुम खुद सोचो कि क्यों गवर्नमेंट रिबेट लेके आई थी इन द फर्स्ट प्लेस। भाई वो तो इसलिए लेके आई थी ना क्योंकि उसे इनकरेज करना था कि लोग ITR फाइल करें, इसी वजह से इंडिविजुअल्स एंड वो भी रेजिडेंट्स। सो आई होप तुम्हें इस वीडियो के थ्रू ये समझ आया हो कि रिबेट का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली क्यों लाया गया था एंड उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। एंड पता है इनकम टैक्स के हर प्रोविजन के पीछे ना कोई रीजन जरूर होता है, जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री ने बोला। एंड जब तुम उसके लॉजिकल रीजन को समझ जाओगे उसके बाद इनकम टैक्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन यू टेक केयर, हैव अ नाइस डे।